जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मूवमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल्स और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहां हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और फिर निफ्टी ने शुक्रवार यानी कि 28 फरवरी को कारोबार किया। तो उस वीडियो को जाके जरूर देखें। आज हम बात करेंगे आने वाले सप्ताह के इंपॉर्टेंट इवेंट्स, ट्रिगर और कुछ इंपॉर्टेंट डेटा के ऊपर चर्चा, और जानेंगे आने वाले सप्ताह के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और न्यूज और डेटा के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट न्यूज हम बताना चाहते हैं। नॉलेज एंड प्रॉफिट टीम ने डिसाइड किया है कि अगर आने वाले पूरे हफ्ते में, यानी कि चलिए हम तारीख बता देते हैं आपको, 5 मार्च तक अगर हमारे YouTube चैनल पे 14,000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं, जो कि ज्यादा दूर नहीं है, अब सिर्फ वहां से 80 सब्सक्राइबर दूर हैं, तो अगर 14,000 सब्सक्राइबर हमारे YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट पर हो जाते हैं, तो हम आपको वादा करते हैं पैसा डबल प्रोग्राम मार्च में शुरू करेंगे और सबके लिए फ्री होगा, सबके लिए। वो कैसे होगा, कैसे आप उसको रजिस्टर कर सकते हैं, ये सारी डिटेल हम 5 तारीख को आपके साथ शेयर करेंगे। मगर 5 तारीख तक अगर नहीं होता है तो हमें आपको खेद से मना करना पड़ेगा कि हम इस प्रोग्राम को नहीं कर पाएंगे। तो अब आपके ऊपर है, आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सोशल मीडिया पे शेयर करें, ताकि आने वाले हफ्ते में आप ऐसे गिरते हुए बाजार में भी अपना पैसा डबल कर पाएं, एक अच्छी समझ और लर्निंग के साथ। चलिए अब शुरू करते हैं हम डेटा को लेके बातें। पहले अब शुक्रवार के दिन आपने देखा कि तमाम भारतीय बाजारों में, उसके अलावा यूरोप के बाजारों में, एशिया के बाजारों में बड़ी गिरावट देखने को मिली। मगर उधर शाम क्लोज होते होते यानी कि रात्रि अमेरिका के बाजार एक हरे निशान के साथ बंद हुए हैं। डॉ जोन्स की बात करें तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 600 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद हुआ है। और ये बाजार दिखाना इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि अमेरिका का असर आजकल सीधा सीधा हमारे भारतीय बाजारों पे देखने को मिल रहा है। एक वक्त था 2023 का, अगर आप में से बहुत से लोग जो पुरानी ट्रेडिंग करते हैं, एक वक्त ऐसा आया था कि अमेरिका के बाजार बहुत बड़ी तेजी, बहुत बड़ी गिरावट दिखाते थे और उसका असर भारतीय बाजारों पे होना बिल्कुल कम हो गया था। मगर बीते कुछ टाइम से फिर से अमेरिका के बाजारों में जो भी हलचल होती है वो भारतीय बाजारों पे साफ साफ देखने को मिलती है। जैसा बृहस्पतिवार को हुआ, उसका असर भारतीय बाजारों और दुनिया के बाजारों पे देखने को मिला। तो डॉ जोन्स, S&P 500 और नैस्डैक तीनों ही इंडेक्स शुक्रवार को अमेरिका में हफ्ते महीने के आखिरी कारोबारी दिन एक अच्छी बढ़त के साथ बंद हुए और इसका असर हमें अपने भारतीय बाजारों पे भी देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें कि अपने भारतीय बाजारों में, तो वहां पर निफ्टी, मिड कैप और स्मॉल कैप में एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, मंथली करेक्शन 5 ईयर्स के टाइम फ्रेम पे। अब ये क्या है, आपने देखा होगा कि बहुत से आप में से लोग निफ्टी, मिड कैप और स्मॉल कैप में भी ट्रेड करते हैं और वहां पे बड़ी गिरावट हो रही है। यानी कि निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी में तो गिरावट है ही, मगर ये जो हमारे ब्रॉडर मार्केट्स हैं उसमें भी एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर हम तकरीबन 5 साल की जो करेक्शन है, सबसे बड़ी करेक्शन अभी तक आ चुकी है। ऐसा नहीं कि हम 5 साल के लेवल पे आ चुके हैं, 2020 के लेवल पे आ गए हैं, ऐसा नहीं है, मगर जो पिछले 5 साल में सबसे बड़ी करेक्शन हुई है वो करेक्शन फिलहाल निफ्टी, मिड कैप और स्मॉल कैप में देखने को मिल रही है। सिर्फ अगर फरवरी की बात करें तो यहाँ पर 10% से ज्यादा बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली, और इतनी बड़ी गिरावट एक महीने में, फरवरी में, बहुत कम 5 साल में देखने को मिली। गिरावट हुई है, बढ़त भी हुई है, मगर सबसे बड़ी गिरावट इसी को माना जा रहा है। उधर ही निफ्टी 50 और सेंसेक्स की बात करें तो कल के दिन हमने आपको बताया भी था कि निफ्टी में भी एक अच्छी गिरावट देखने को मिली है फरवरी के महीने में।
अब देखिए ये एक चार्ट हमने आपके लिए बनाया है निफ्टी 50 और सेंसेक्स का, इसे ध्यान से देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। यहाँ पर एक चीज है 20 SMA, जी हाँ नोट कर लीजिएगा 20 SMA, और ये जो कैंडल है ये है हमारी यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर, मंथली टाइम फ्रेम पे हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो निफ्टी की अगर हम बात करें तो लगातार 5 महीने से लाल निशान में निफ्टी बंद हो रहा है मंथली टाइम फ्रेम पे। वहीं पर सेंसेक्स की बात करें तो वो भी। अब यहाँ पे जो 20 SMA होता है ये होता है सिंपल मूविंग एवरेज, ठीक है। औसतम ये देखा गया है, आप देखेंगे ये जो ऑरेंज लाइन जो बनी हुई है चार्ट में ये है 20 SMA। आप भी लगा सकते हैं अपने चार्ट के ऊपर, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि 20 SMA पे जब भी बाजार आया है 2021 से लेके 2025 तक बाजार ने यहां से रिकवरी करने की कोशिश करी, एक अच्छी रिकवरी। तो निफ्टी के लिए वो क्या है, वो लेवल है 22,418, बट बाजार इसके नीचे बंद हुआ है। इसीलिए बृहस्पतिवार तक 22,510 के लेवल बाजार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहे थे, मगर शुक्रवार को एक बड़ी गिरावट के साथ बाजार खुलते हैं और फिर लगातार नीचे चले जाते हैं, जिसके कारण अब जब तक बाजार 22,418 के ऊपर जाके क्लोजिंग देना शुरू नहीं करेगा तब तक बाजार बहुत कमजोर है। निफ्टी पहली बात ध्यान रखेगा। दूसरा, अगर सेंसेक्स में बात करें तो ये वो जो लेवल है सेंसेक्स के वो है 74,105, 74,105। हालांकि बाजार अभी इस लेवल से तकरीबन 800-900 पॉइंट नीचे है। तो जब तक बाजार 74,000 के ऊपर जाके टिकता नहीं है तब तक जल्दबाजी ना करें। बाजार बार बार आपको ललचाएगा, कोशिश करेगा कि आप एंट्री करें, मगर आप सतर्क रहें, बच के रहें। अब मिड कैप और स्मॉल कैप की भी बात कर लेते हैं, ब्रॉडर मार्केट की। यहाँ पर ब्रॉडर मार्केट में बड़ी गिरावट है। ब्रॉडर मार्केट तो देखिए काफी नीचे आ चुका है। अगर ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो जो रेंज है हमारी 20 सिंपल मूविंग एवरेज SMA इंडिकेटर को लेके मंथली टाइम फ्रेम पे, तो वो है 16,158, 16,158। मगर बाजार चल रहा है इस वक्त, अगर हम स्मॉल कैप की बात करें तो 14,648, 14,648। अब ये जो गिरावट हुई है हमारे को फरवरी के महीने में, इसलिए हमने आपको भी बताया कि फरवरी के मंथ में सबसे बड़ी गिरावट हुई है पिछले 5 साल में। आप देख सकते हैं पूरे ट्रेंड 2020 से ऑलमोस्ट ट्रेंड है। आप देखेंगे सबसे बड़ी लाल कैंडल इसी बार फरवरी के महीने में बनी है। ऐसा नहीं कि मिड कैप पीछे है, मिड कैप निफ्टी में भी सेम असर देखने को मिल रहा है। करीबन 49,906 हमारा एक एक्सट्रीम सपोर्ट था, और बाजार उसे ब्रेक कर चुका है और अभी तो 47,637 पे चल रहा है। तो दोनों के दोनों इंडेक्स ये भी थोड़ा सा सतर्क करवाने के लिए ब्रॉडर मार्केट में आप ध्यान रखें। बात करते हैं निफ्टी में। 1100 पॉइंट हम दूर हैं कौन से मार्केट से, बेयर मार्केट जोन में। अब वो 1100 पॉइंट क्या है उसको डिटेल में आगे के पार्ट में समझेंगे, मगर ये बात सच है कि निफ्टी तकरीबन एक बड़ी गिरावट 16-17 पॉइंट की बड़ी गिरावट के साथ अपने टॉप से, जो सितंबर के आखिरी हफ्ते में हमारा टॉप बना था निफ्टी का, वहां से गिर चुका है। वहीं पर अगर स्मॉल कैप और मिड कैप की बात करें तो 25% से ज्यादा गिरावट है। FII के नंबर अगर आपने शुक्रवार को देखे होंगे तो डरा देने लायक नंबर है। 12,000 करोड़, सबसे बड़ी बिकवाली इस साल के 2025 में FII शुक्रवार के दिन करके गए। तो ये तमाम चीजें जो हैं, ऊपर से ग्लोबल इंपैक्ट, और कल की वीडियो में हमने आपको बताया भी था कि 2 मई का जो टाइम दिया है ट्रम्प साहब ने कि भैया हम जो टैरिफ हैं, जो इंडिया जैसी कंट्री भी उस पर इम्पैक्ट हो सकती है, रेसिप्रोकल वो चीज़ें करेंगे कि आप अगर इंडिया के लोग, जो इंडिया के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो इंपोर्ट करते हैं जब भी अमेरिका से, तो उस पर एक टैरिफ लगाते हैं 100% टैरिफ, ताकि इंपोर्ट कम से कम हो। तो उसने कहा है कि आप अगर 100% लगाएंगे इंपोर्ट करने पे तो उतना ही हम भी लगाएंगे आपको देने में। तो ये जो वॉर शुरू होगी, ये जो महीना होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और 4 मार्च से आने वाले हफ्ते में हम देखेंगे कि अमेरिका ने जो टैरिफ था मैक्सिको, कनाडा और चाइना, उसको भी कंटिन्यू कर दिया है, डेट भी डिक्लेयर कर दी है। तो आने वाला वीक बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो एक ही सलाह है, अवॉइड करें, अननेसेसरी ट्रेड ना करें। स्टॉक्स के प्राइस आप देखेंगे बड़े बड़े दिग्गज कंपनियां ऑलमोस्ट बहुत बड़ी करेक्शन पे आ चुके हैं, तो थोड़ा सब्र रखें, बस यही हमारी आपको एक विनती है। इंडिया के GDP का डेटा आया है शुक्रवार के दिन। अब ये क्या है,
ये दिखाया जा रहा है कि देखिए एक्सपेक्टेशन क्या थी 6.3, इस पे भी चर्चा करेंगे। हमारी जो रियल जीडीपी जो ग्रो हुई है वो 6.2 हुई है हमारी थर्ड क्वार्टर में। फुल ईयर ग्रोथ क्या है 6.5 पूरे, यानी कि अगला क्वार्टर और आएगा हमारा क्वार्टर 4, और उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या 6.5 हम मेंटेन कर पाएंगे। हालांकि अगर हम बात करें अपने क्वार्टर 2 के मुकाबले तो वहां से हमें एक बढ़त देखने को मिली, क्योंकि जो हमारा क्वार्टर 2 था उसके अंदर जो हमारी जीडीपी ग्रोथ थी वो अचानक से गिरी थी। हम ऑलमोस्ट अपने बहुत महीनों क्वार्टर के लो पर आ गए थे, जो कि था 5.6। तो अगर वहां से कंपेयर करें 5.6, तो क्वार्टर 3 की जो जीडीपी डेटा आया है वो 6.2 है। बढ़त आई है, अच्छे नंबर आए हैं, तकरीबन 9% के आसपास में 9.9% वो बढ़ा है, मगर अभी भी हम काफी दूर हैं। और इसी कारण क्योंकि जीडीपी के नंबर जो बड़े हैं क्वार्टर 3 में 6.2%, वो हमारे को उम्मीद कर रहे हैं हम कि हम क्वार्टर 4 के जब हमारे रिजल्ट्स आएंगे, जीडीपी के डेटा आएंगे, उसमें हम शायद 6.5 जो हमारी पूरे साल की ग्रोथ है वहां तक पहुंच सके, ऐसी उम्मीद कर रहे हैं फिलहाल भारतीय बाजार। अब ये जो नंबर है आपके सामने, ये एक्चुअल नंबर है। जीडीपी की जो ग्रोथ आई है ईयर ऑन ईयर बेसिस वो 6.2 आई है। प्रीवियस क्वार्टर में कितनी थी, जैसा हमने आपको बताया भी है, क्वार्टर 2 के अंदर 5.6 थी। तो उसके प्राइमरी रीजन थे इतनी बड़ी गिरावट के जीडीपी में, क्योंकि इलेक्शन था, बहुत सारी चीजें रुक गई थी, तो वहां पे डेवलपमेंट नहीं हो पाई। 5.6% के मुकाबले 6.2 काफी अच्छा नंबर है। 9.9% की हमें यहाँ तेजी देखने को मिली है। मगर फोरकास्ट कितनी थी, फोरकास्ट समझना बहुत जरूरी है। 6.3 सरकारें आपको कुछ भी नंबर दिखाएं, मगर आपको समझना है फोरकास्ट थी 6.3, यानी कि हम उम्मीद और 0.1% की कर रहे थे, हम उसके मुकाबले जरूर थोड़े यहाँ पे हल्के हुए हैं। और क्योंकि 6.2 आई है तो सरकार ने जो हमारी जीडीपी ग्रोथ है पूरे फाइनेंशियल ईयर की, उसको 6.5 कर दिया है, जो कि 6.4 थी हमारी पहले फोरकास्ट में। इधर ही अगर एक और इंपॉर्टेंट बात अगर आप देखें तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बैंक लोन ग्रोथ। बैंक लोन की जो ग्रोथ है पिछले क्वार्टर 11.4% थी, और अब वो गिरी है 0.1%। भी अगर बाजार में कोई चीज गिरती है तो उसका इंपैक्ट देखने को मिलता है। हालांकि डिपॉजिट्स बढ़े हैं बाजार में। अब इसका रीजन क्या है डिपॉजिट्स बढ़ने का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्योंकि लोगों ने स्टॉक मार्केट से वाकई में पैसा निकाल के बैंकों में डिपॉजिट करना शुरू किया है, जिसके कारण 10.3 जो पिछली बार था क्वार्टर में वो बढ़कर आया है 10.6। यहां पर हमें एक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, मगर लोन जितना कम होगा बैंकों के लिए उतना नुकसान होगा। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करें तो ये भी बढ़कर आया है, 640 बिलियन हुआ है, जो कि पहले था 635 बिलियन। इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट ये थोड़ा सा फिर से पहले के क्वार्टर से कम है, मगर जो हमारे फोरकास्ट थे उसके मुताबिक थोड़े अच्छे नंबर निकल कर आए। तो शुक्रवार को ये तमाम डेटा आए हैं हमारे, और इनका जो कंक्लूजन निकल कर आता है वो ये कि जीडीपी ग्रोथ बड़ी जरूर है, मगर फोरकास्ट से कम है। और आने वाले क्वार्टर 4 में किस तरीके से रिजल्ट्स आएंगे, किस तरीके से हमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, उन पे तमाम नजर रहेगी भारतीय बाजार की, ताकि क्या हम 6.5 अचीव कर पाते हैं नहीं। अब हम बात करेंगे कि आने वाले वीक में इंपॉर्टेंट डेटा और इवेंट्स क्या हैं, ये बहुत जरूरी है जानना। अब देखिए आने वाले वीक में अमेरिका से जो चीजें आएंगी वो भी हमें जानना है। तो मार्च 3 तारीख से आने वाला हफ्ता शुरू होने वाला है। कोई मेजर चीजें नहीं, S&P फाइनल, यूएस मैन्युफैक्चरिंग PMI, कोई मेजर इंपैक्ट इसका डायरेक्टली नहीं देखने को मिलेगा। जो देखने को मिलेगा वो होगा ऑटो सेल्स, मगर डिसाइड नहीं है टाइम। हालांकि मंडे को आएगा, पर ऑटो सेल्स के नंबर क्या आते हैं वो इंपॉर्टेंट है। मंगलवार से दिन थोड़ा सा टाइट होने लगेगा अमेरिका में। न्यूयॉर्क में फेड प्रेसिडेंट विलियम कुछ बातें करेंगे, बताएंगे कि किस तरफ की डायरेक्शन जा सकती है। और उसके बाद यहां पर आएंगे हमारे बृहस्पतिवार के दिन। देखिए बुधवार को कोई ज्यादा खास डेटा नहीं है अमेरिका में। थर्सडे को इंपॉर्टेंट डेटा है, और वो है इनिशियल जॉबलेस क्लेम डेटा। ये हर बार आता है, वीकली बेसिस पे आता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट डेटा रहेगा हमारा। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट डेटा रहेगा शुक्रवार को अमेरिका से बहुत सारी खबरें आएंगी। यूएस जॉब रिपोर्ट आएंगे, यूएस अनएम्प्लॉयमेंट रेट आएगा। उधर फेड के जो गवर्नर हैं और चेयरमैन हैं, दोनों के दोनों अपनी कुछ बातें रखेंगे, तो उसके ऊपर देश और दुनिया की नजर रहेगी कि क्या अमेरिका के इन्फ्लेशन को लेके, अमेरिका के रिसेशन को लेके बातें होंगी। क्योंकि बीते हफ्ते इन्फ्लेशन को लेके बातें चली थी और बृहस्पतिवार को बाजार गिरा। उधर जो ट्रम्प साहब हैं और लगातार जो टैरिफ रेट को बढ़ाने की बातें कर रहे हैं, उसका भी असर हमें देखने को मिल रहा है। मगर अचानक से शुक्रवार को बाजारों में जो तेजी आई है, उसके ऊपर भी फेड चेयरमैन साहब कुछ ना कुछ बोल सकते हैं, और शायद इंटरेस्ट रेट को लेके कुछ बातें यहाँ पे निकल कर आ सकती हैं। वहीं पर भारतीय बाजारों में आने वाले वीक में सिर्फ
एक बुधवार और शुक्रवार को कुछ डेटा है, मगर जो अच्छा सा डेटा है जिसके ऊपर नजर रखनी है वो शुक्रवार को है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। उसके अलावा कोई मेजर इंपैक्ट या मेजर न्यूज या इवेंट फिलहाल प्लान नहीं है। अनप्लान्ड कोई इवेंट होगा तो वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए बोल रहे हैं हमारा टेलीग्राम चैनल स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, नॉलेज एंड प्रॉफिट को ज्वाइन जरूर कर लें। कैसे करना है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम पे लिख के करेंगे तो वहां पे फेक चैनल बहुत सारे हैं, आप ट्रैप हो सकते हैं। तो इसी चैनल में जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में करें। और जैसा हमने आपसे प्रॉमिस किया है 14,000 सब्सक्राइबर, देखिए बार बार मत बोलिएगा, 5 मार्च आपके लिए डेडलाइन है। 5 मार्च तक अगर हमारे 14,000 यूट्यूब सब्सक्राइबर परिवार हो जाते हैं तो हमारा वादा है कि पैसा डबल प्रोग्राम इस बार पूरे मार्च के लिए आप लोगों के लिए फ्री रहेगा। लर्निंग फ्री रहेगी, लर्निंग तो फ्री है ही आपके लिए, मगर पैसा डबल प्रोग्राम उन तमाम ट्रेडर्स के लिए जो बड़े बड़े लॉस ले चुके हैं बीते महीने में, उन तमाम लोगों के लिए पैसा डबल प्रोग्राम एक रिकवरी का एक माध्यम बनेगा। तो बिना देरी करे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब हम बात करेंगे आने वाले पूरे सप्ताह के लिए। ध्यान रखिएगा मंडे के लिए नहीं, सिर्फ पूरे सप्ताह के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। तो सबसे पहले निफ्टी की बात करेंगे, रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो यहाँ पर जो चार्ट है ये है हमारा किस बेसिस पे, वीकली बेसिस पे। और आप वीकली बेसिस पे देखेंगे तो ट्रेंड धीरे धीरे नीचे ही जाते हुए देखने को मिल रहा है। और इसीलिए जो 1100 पॉइंट हमने बताया था वो 1100 पॉइंट क्या है, वो 1100 पॉइंट है हमारे जून के लोज, यानी कि 2024 में जो हमारे इलेक्शन डे के रिजल्ट्स आए थे उस दिन जो हमारे लोज बने थे। और वो लोज क्या थे, 21,100 के लेवल, वहां तक हम बाजार को जाते हुए देख सकते हैं। ऑलमोस्ट 1100 पॉइंट की और बड़ी करेक्शन क्या निफ्टी देख सकता है वो जानेंगे। तो सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस आ रहा है और सपोर्ट आ रहा है फिलहाल पूरे हफ्ते के लिए, वो है पहला रेजिस्टेंस 22,380। अब देखिए ऊपर जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बाजार को, और वो मेहनत क्या करनी पड़ेगी, एक पॉजिटिव न्यूज आनी होगी बाजार के लिए। तब फरवरी के महीने में तमाम पॉजिटिव न्यूज आई, चाहे वो हमारे पॉलिसीज को लेके हो, हमारी बजट को लेके हो, आरबीआई के रेपो रेट को लेके हो, और उसके बाद लिक्विडिटी का जो फ्लो किया बाजार के अंदर उसको लेके हो। उसके बावजूद बाजार टिक नहीं पा रहा है, एफआई की लगातार बिकवाली हो रही है। हालांकि बृहस्पतिवार को आपने देखा था एफआई बहुत कम बिकवाली करके गया था, कुछ 500 करोड़ के आसपास की, मगर शुक्रवार को अचानक से एक बड़ी बिकवाली करके गया है 12,000 करोड़ की। उसके विपरीत डीआईए ने खरीदारी भी करी है, मगर एफआईआई की लगातार बिकवाली हमारे भारतीय बाजारों पे असर कर रही है। और ट्रम्प साहब की जो बार बार नई नई पॉलिसीज आ रही हैं उसका भी असर हमें भारतीय बाजारों पे और ग्लोबल मार्केट पे देखने को मिल रहा है। हो सकता है सोमवार के दिन आपको एक शॉर्ट कवरिंग छोटी सी देखने को मिले, उसके लिए कल हमारी वीडियो आएगी जिसपे हम आपको सोमवार के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताएंगे। और साथ में अगर आप चाहते हैं तो ट्रेड सेटअप बताने की भी कोशिश करेंगे। पिछले हफ्ते भी हमने आपके साथ ट्रेड सेटअप शेयर करा थी, इस हफ्ते भी शायद एक दिन करी थी ट्रेड सेटअप की वीडियो, और उसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स तीनों में ट्रेड सेटअप हमारे सक्सेसफुल रहे। तो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मगर कंडीशन एक, 14,000 सब्सक्राइबर करवाने में हमारी दिल से मदद कीजिएगा जरूर। दूसरा रुकावट का स्तर रहेगा 22,520। जैसा कि हमने आपको बताया था कि 22,510 520 की जो रेंज है वो अगर बाजार को तोड़ेगी तो हमें एक नीचे की बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, और शुक्रवार को ये प्रूव हुआ। तो फिलहाल के लिए 22,520 हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। जब तक बाजार इसके ऊपर टिकता नहीं है जल्दबाजी करने की कोशिश ना करें। आखिरी रेजिस्टेंस होगा 22,650, क्योंकि बीते हफ्ते ये जो रेजिस्टेंस था ये बाजार के लिए रुकावट का स्तर का काम करता रहा। जब कभी भी बाजार 22,650 के ऊपर टिकवाने में सफल नहीं हो पाया, तो ये रेजिस्टेंस हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा आने वाले सप्ताह में। सपोर्ट की अगर बात करें तो पहला सपोर्ट है 22,000 का लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर 22,000 बाजार तोड़ेगा तो गिरावट यहाँ गंभीर होगी, और जैसा हमने बताया कि 1100 पॉइंट की गिरावट के लिए अब निफ्टी फिर से तैयार हो जाएगा। तो इसलिए पहला सपोर्ट 22,000 है। अगर 22,000 बाजार तोड़ता है तो हम दूसरा सपोर्ट इसी हफ्ते में देखेंगे 21,800 का लेवल, क्रूशियल सपोर्ट है 21,800 इसलिए क्योंकि बजट से पहले, माफ कीजिएगा रिजल्ट से पहले, 2024 के लोकसभा चुनाव के रिजल्ट से पहले ये जो 3 कैंडल है आप देखेंगे वो तीनों कैंडल 21,800 के लेवल से ही बाजार ने बाउंस बैक किया था बार बार, और कहां तक जाने की कोशिश करी थी, 22,800 तक। तो ये जो लेवल है 21,800 ये आखिरी क्रूशियल सपोर्ट का लेवल का काम करेगा, यानी कि आने वाले हफ्ते हो सकता है बाजार 1-2 दिन 21,800 से लेके 22,200 तक की रेंज में कारोबार करते हुए आपको देखने को मिले। बट अगर 21,800 तोड़ता है तो गंभीर होगा बाजार, गिरावट होगी तेज, और 21,550 और 21,000 तक बाजार जाने की पूरी कोशिश करेगा निफ्टी 50 आने वाले हफ्तों में। बात करते हैं अब सेंसेक्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट को लेके। सेंसेक्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताएं उससे पहले चार्ट आप देख सकते हैं, ये भी हमारा है
वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, और गिरावट यहाँ भी गंभीर है, बिल्कुल क्लियर से डायरेक्शन हमें देखने को मिल रही है। और बीते शुक्रवार के दिन और पूरे फरवरी के महीने में बाजार में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है ऊपरी स्तर से। अब यहाँ पर हम बात करें तो सबसे पहला जो रुकावट है वो है 73,800 के लेवल, थोड़े लेवल ऊपर के हैं, और ये बाजार के लिए पहला रुकावट का स्तर का काम करेगा। बाजार हो सकता है आपको रेंज में देखने को मिले एक आध दिन, या शॉर्ट कवरिंग भी दिखाएगा तो 73,800 के ऊपर बाजार को टिकने दे, तब आपको यहाँ पे एक छोटा सा बाउंस बैक देखने को बाजार में और अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। दूसरा जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा 74,300, यानी कि 500 पॉइंट के ऊपर बाजार में फिर से गिरावट और प्रॉफिट बुकिंग की कंडीशन देखने को मिलेगी। देखिए ओआई डेटा जो है वो हम अभी वीकली बेसिस पे नहीं बता रहे, वो मंडे की वीडियो जो बताएंगे आपको, मंडे के रेजिस्टेंस सपोर्ट उसमें बताएंगे। आखिरी रेजिस्टेंस 74,770, ये जो लेवल है यहाँ तक हम बाजार को जाते हुए देख सकते हैं आने वाले सप्ताह में, अगर बाजार यहाँ से रिकवरी दिखाने की कोशिश करता है तो। ठीक है, सपोर्ट की अगर बात करें तो पहला सपोर्ट है 72,420 के लेवल, ये इमीडिएट सपोर्ट है बाजार के लिए, साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, हालांकि काफी नीचे के लेवल है, यहां से बाजार में तकरीबन 500-600 पॉइंट की गिरावट और देखने को मिल सकती है। मगर आप देखेंगे मार्च और मई के महीने में बाजार बार बार 72,000 और 72,400 के लेवल से ही सपोर्ट ले रहा था, अगर आप वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जाकर देखने की कोशिश करेंगे तो इसलिए पहला सपोर्ट है 72,420, अगर बाजार इसके नीचे या इसके आसपास आता है तो पहली खरीदारी करने की कोशिश की जा सकती है। दूसरा सपोर्ट होगा 71,800, ये हमारा बहुत नीचे का सपोर्ट है, तकरीबन 600 पॉइंट नीचे सेंसेक्स में, बट 71,800 लास्ट सपोर्ट रहेगा। अगर बाजार इसके नीचे लुढ़कता है तो यहाँ पे स्थिति और गंभीर होगी और बाजार 71,000 तक जाने की कोशिश करेगा, जो कि आखिरी सपोर्ट निकल कर आता है फिलहाल सेंसेक्स में। मगर अच्छे सपोर्ट ये दो ही हैं, 72,420 बाउंस बैक लेने का और 71,800। चलिए बैंक निफ्टी की और बात कर लेते हैं, रेजिस्टेंस और सपोर्ट। और उससे पहले आप लोगों को जैसा हमने कहा है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, आपके लिए बहुत जबरदस्त ऑफर ला रहे हैं, पैसा डबल प्रोग्राम बिल्कुल फ्री आप लोगों के लिए। बस आप लोगों से सब्सक्राइबर, आप लोगों का प्यार, आप लोगों के लाइक और कमेंट चाहिए, ताकि हम धीरे धीरे इंप्रूव कर सकें अपनी और बेहतर एनालिसिस में और ज्यादा से ज्यादा लोगों की इसमें हेल्प कर सकें। पैसा बिल्कुल भी नहीं है, अब मार्केट से पैसा लेना है, यही उम्मीद के साथ हम काम करेंगे। बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस और सपोर्ट, सबसे पहला रुकावट का स्तर है 48,600। अब देखिए बैंक निफ्टी का ट्रेंड थोड़ा सा डिफरेंट है, निफ्टी और सेंसेक्स में लगातार गिरावट है, यहाँ पे इसने बाउंस बैक करने की कोशिश करी है और फरवरी के महीने में भी बाजार ने रिकवरी करने की एक बार कोशिश जरूर करी। शार्प फॉल जैसा निफ्टी और सेंसेक्स और में देखने को मिल रहा है, उस तरीके का ट्रेंड फिलहाल बैंक निफ्टी में नहीं है। तो पहला रुकावट का स्तर रहेगा 48,600, ज्यादा दूर नहीं है उस लेवल से। हम अगर बाजार इसे ब्रेक करता है तो यहाँ से हमें एक और थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिलेगी और बाजार जाने की कोशिश करेगा 49,050, यानी कि हमारे शुक्रवार के जो हाईज थे बाजार के ऑलमोस्ट उस लेवल के आसपास में। 49,050 हमारे लिए दूसरा रिकॉर्ड का असर करेगा, बट जैसे ही बाजार इसे पार करेगा हम 50,000 की रैली देखने के लिए तैयार हो सकते हैं। निफ्टी बैंक में ध्यान रखिएगा, ट्रेंड थोड़ा सा ऊपरी स्तर पे जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो ये है बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस। बात करते हैं सपोर्ट से, तो पहला सपोर्ट है बैंक निफ्टी में 47,850, 47,850 पहला सपोर्ट का लेवल है। जल्दबाजी करने की कोशिश ना करें, नहीं तो आप ट्रैप हो जाएंगे। 48,000 साइकोलॉजिकल लेवल है, अगर बाजार इसको ब्रेक करता है तो इमीडिएटली आपको 47,850 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं निफ्टी बैंक में। दूसरा सपोर्ट है 47,420, 47,420 हमारा दूसरा सपोर्ट का काम करेगा। क्रूशियल सपोर्ट है, अगर बाजार इसके नीचे लुढ़कता है तो जल्दबाजी ना करें, क्योंकि फिर बाजार यहां से आपको गिरावट दिखाएगा और उसके कारण बाजार साइकोलॉजिकल सपोर्ट पे पहुंच सकता है, जो कि है 46,950 के लेवल। ध्यान रखिएगा, आने वाले हफ्ते या हमेशा बाजार में सतर्क रहें, उतने ही पैसे से काम करें जो अगर आपका जीरो भी हो जाए तो आपको चैन की नींद आए। और लोन का, ब्याज का, उधार का पैसा, डिपॉजिट तोड़ के, गोल्ड बेच के, इस तरह का पैसा बाजार में कभी भी ना लगाएं। बाजार हमेशा रिस्क के साथ काम करता है, अपने रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान रखें। चलिए कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम लाएंगे सोमवार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट, और उसी के साथ एक और नई स्ट्रैटेजी के साथ बताने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोग और बेहतर तरीके से काम कर सकें आने वाले हफ्ते में। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।